अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तानी तारीख में रिकॉर्ड चावल की पैदावार हुई है, जो कि 90 लाख टन रही है। और इस साल हमारे पास अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा चावल मौजूद है। अगर हम इसे टाइमली एक्सपोर्ट करते हैं तो बआसानी $4.5 अरब कमा सकते हैं। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी है वो कराची से आई है, जहां ज़ेरे तामीर ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबा है, वो की तामीर मुकम्मल हो गई है और उसकी इनॉग्रेशन की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। उसे प्रोग्राम के दरमियान में डिस्कस करेंगे। जबकि प्रोग्राम की आखिरी और तीसरी खुशखबरी भी कराची से है, जहां हैवी ट्रैफिक की वजह से बहुत ट्रैफिक कंजेशन होती थी, हादसात होते थे, तो उसको काउंटर करने के लिए एक 2.25 किलोमीटर के नए पुल का जो है मुआहदा किया गया है, जिसके ज़रिए कराची पोर्ट से जो हैवी ट्रैफिक बड़े कंटेनर्स आते हैं उनको शहर से बाईपास करके लियारी एक्सप्रेस वे तक पहुंचाया जाएगा। इस खबर को प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं चावल की पैदावार की जानिब। तो रवां जो साल चल रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान ने रिकॉर्ड चावल की पैदावार की है। इसमें अल्लाह का खास करम रहा है। हमने इस साल 90 लाख टन चावल पैदा किया है, जो कि गुज़िश्ता साल 84 लाख टन था। पिछले साल से हमने 6 लाख टन ज़्यादा चावल पैदा किया है। इसके साथ साथ हमारे पास पिछले साल का भी बचा हुआ चावल मौजूद है, जो कि 25 लाख टन है। अब कुल मिला के पाकिस्तान के पास इस वक्त 1,15,00,000 टन चावल के ज़खायर मौजूद हैं। हमारी ज़रूरत कितनी है? हम ज़्यादा गंदम खाते हैं, चावल निस्बतन कम खाते हैं, तो पूरे साल में हमें जो चावल चाहिए वो 34-35 लाख टन चाहिए। इस हिसाब से हमारे पास जो चावल बच जाता है, ज़रूरत से ज़ायद है, वो 80 लाख टन है। तो जो मौजूदा रेट है इंटरनेशनल मार्केट में, उस हिसाब से अगर हम इस 80 लाख टन को एक्सपोर्ट करते हैं प्रॉपरली, तो इससे हम रवां साल, मालियाती साल की बात कर रहा हूँ, $4.75 करोड़, $4.5 अरब का कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। पिछले साल हमने जो चावल एक्सपोर्ट किया वो 31 लाख टन था और उससे हमने $2.11 करोड़ कमाए थे। अगर इस 80 लाख टन में से हम 70 लाख टन भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, 10 लाख टन फिर भी हम रिजर्व रखते हैं, तब भी हम तकरीबन $4.5 अरब के करीब पैसा कमाने में कामयाब हो सकते हैं। इतना बड़ा पोटेंशियल है। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट के मसाइल है, करंट अकाउंट डेफिसिट के मसाइल है, उसको ब्रिज करने के लिए एक अल्लाह ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। इसके लिए हमें करना क्या होगा? अपने तमाम ममालिक में जो बैरून मुल्क मौजूद जो कमर्शियल अताचीज़ हैं, उन्हें फाल करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की मदद से, बाकी तमाम मिनिस्ट्री की मदद से उनको फोर्स करना होगा कि वो जिन जिन ममालिक में है वहाँ पर पाकिस्तानी राइस को पेश करें। वहाँ पर जो ताजिर हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको पाकिस्तानी राइस इंट्रोड्यूस करवाएं। फिलहाल पाकिस्तान की जो 5 बड़ी मंडियाँ हैं, उनमें से 4 तो रवायती हैं, एक सऊदी अरब, दूसरा UAE, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा कीनिया। जबकि 5वीं जो मंडी है चाइना बड़ी, वो हमने अब एक्सप्लोर की है। अभी एक बहुत बड़ा एरिया रहता है लैटिन अमेरिका का। हमें ब्राज़ील जाना होगा, हमें दूसरे तमाम, हमें पेरू जाना होगा, हमें मेक्सिको जाना होगा। इन तमाम ममालिक में जाकर अपना चावल बेचना होगा। फिर इसके अलावा जो फार ईस्ट के ममालिक हैं, मसलन इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इन तमाम ममालिक में चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जिस तरह हम लोग गंदम खाते हैं, वहाँ लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। तो हमें अपना चावल उन ममालिक में एक्सपोर्ट करना होगा। फिर कोशिश करनी होगी कि हम इंडोनेशिया और मलेशिया से जो पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके बदले में उनको राइस एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो बिल है, दरामदी बिल, वो किसी हद तक कम हो सके। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कराची में ग्रीन लाइन मेट्रो बस का मंसूबा, जो सन 2016 से ज़र तामीर है, फिर आखिर वो मुकम्मल हो गया है। उसके जो ट्रायल्स हैं वो अगले हफ्ते में शुरू होंगे, जिसके अंदर बसेस को ट्रैक्स पर चलाकर देखा जाएगा, बसेस की क्वालिटी को, ट्रैक्स की क्वालिटी को, बस स्टेशन की क्वालिटी को। और उसके बाद हुकूमत ने अनाउंस किया कि 25 दिसंबर सन 2021 वाले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाके इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद ये रोज़ाना तकरीबन 4.25 लाख मुसाफिरों के लिए सहूलियात पैदा करेगी। शुक्र है कराची के लिए कोई बड़ा बस रैपिड ट्रांसपोर्ट का मंसूबा जो है वो फाल हुआ है।
इसी के साथ एक और अहम प्रोजेक्ट कराची के अंदर अनाउंस किया गया है, वो है कि कराची पोर्ट से जो बड़े बड़े कंटेनर्स निकलते थे और वो कराची की सड़कों के ऊपर उद्यम मचाते हुए ना सिर्फ ट्रैफिक जैम का सबब बनते थे बल्कि बहुत ज़्यादा अमवात का, हादसात का सबब बनते थे, उस मुसीबत को टालने के लिए केपीटी ने एक नए पुल का ऐलान किया है। ये पुल तकरीबन 2.25 किलोमीटर मुहित होगा। इस पुल के जरिए कराची पोर्ट जो है वहाँ से जो हैवी ट्रैफिक है उसको थ्रू आउट लियारी एक्सप्रेस वे तक पहुँचाया जाएगा। तो जो बड़ी शाहराहें हैं उसके ऊपर जो कंजेशन होती है और जिस कार्गो ने कराची पोर्ट से निकल कर लाहौर आना होता था, मुल्तान, पेशावर तक जाना होता था, वो बजाय कराची में ट्रैफिक हादसा का सबब बनता, वो इस पुल के ज़रिए बासानी पूरे मुल्क में पहुंच जाया करेगा, जिससे ना सिर्फ टाइम की बचत होगी बल्कि कंजेशन के साथ साथ पैसों की बचत भी होगी। जब ये ट्रैफिक शहर से गुजरती थी तो रिश्वतें देती थी, बहुत सारे मसाइल पैदा करती थी। अब इसके ऊपर जो लागत आएगी वो 2.30 अरब रुपए जो है वो केपीटी लगाएगा और ये वफाकी हुकूमत का इदारा है जो कि इसके ऊपर तमाम इन्वेस्टमेंट करेगा और ये प्रोजेक्ट जो है अगले 18 माह के अंदर इंशाल्लाह ताला सन 2023 के मिड तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। और इस प्रोजेक्ट को जो कंसीव किया गया बहुत अरसा पहले, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत मसाइल है क्योंकि दरमियान में सरकारी ज़मीनों के साथ साथ मिलिट्री की ज़मीनें, नेवी की ज़मीनें आ रही थी, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने में पाकिस्तान में बड़ा मसला होता है। फिर उनके साथ मामला तय करने में कि ज़मीन का रेट क्या होगा, हमारी जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं उनको तो इशू कोई नहीं होगा, वहाँ से कोई सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो सकेगी। ये तमाम चीज़ों को कंपाइल करने में 2.5 साल का अरसा लगा है। इस तमाम निगोशिएशन के बाद ये प्रोडक्ट जाके अब अनाउंस किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए, कराची के शहरियों के लिए एक नई तरक्की की राहें खोले, जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करे और इससे जो ट्रेड है वो बेहतर हो। जो सामान एक्सपोर्ट के लिए जाता है बड़ी आसानी वो जा सके पोर्ट तक, और जो इंपोर्ट से आता है वो बड़ी आसानी बाकी मुल्क तक पहुंच सके। इसी तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो हैं वो ना सिर्फ हमारी पोर्ट्स को सही करेंगे बल्कि ऐसे ममालिक जो हमारी पोर्ट्स के ज़रिए तिजारत करना चाहते हैं, मसलन सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, अफगानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान है, उनको भी बड़ी आसानी होगी क्योंकि जब उनको पता होगा कि हमारा भेजा हुआ माल इस तारीख को कराची पोर्ट पर पहुंच जाएगा, किसी ट्रैफिक हादसे का या किसी ट्रैफिक जैम का शिकार होकर लेट नहीं होगा, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली पाकिस्तानी पोर्ट्स को प्रेफर करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।